Hello student, how are you? I am Jitin Kumar, your science teacher. Today we will discuss class 6 topic electricity and circuit. बेटा देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हमारी डेली रूटीन की लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, इसका मेन हमारा जो लाइट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसमें लाइट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है बल्ब ग्लो करने के लिए, जलने के लिए। ठीक है, अगर किसी चीज़ को हीट देना है या हीटेड होता है, जैसे हम लोग ठंडियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसमें हीट की ज़रूरत होती है, तो वो हमें कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। ठीक है, वो हीट हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगी। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंट रोल हमारा क्या है इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले हमारी देखिए जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं, अपने घर के जो फैन है, समर के मौसम में पंखे वगैरह चलाते हैं ना, ठीक है, कूलर चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है या टेलीविज़न होता है, ठीक है, ये सारे हम लोग इसके थ्रू चलाते हैं। अगर हम लोग जनरली अगर देख लेते हैं, अगर एक दिन हमारे घर की लाइट या घंटे 2 घंटे के लिए चली जाती है तो हम लोग परेशान हो लगते हैं, क्योंकि हमारे जो जितने भी जो रूटीन्स वर्क हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं वो सारे वर्क रुक जाते हैं। ठीक है, सेम यही प्रोसेस हमारा क्या होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, जो भी हमारी मशीन्स वगैरह लगी हुई होती हैं, हैवी मशीन्स, ठीक है, तो उसमें किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की, वर्क करने के लिए। ठीक है, तो अगर वहाँ पर लाइट चली जाएगी तो सारा जो प्रोडक्शन है वो सारा रुक जाता है। ठीक है, आप देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होती है? सबसे पहले देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसे कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग वाटर। मूविंग वाटर मतलब जो पानी फ्लो हो रहा होता है उससे प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े हम लोग क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। डैम में क्या स्टोर करते हैं? वाटर। और वाटर को क्या करते हैं? ऊंचाई से उस पर डाला जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ पे, तो वो क्या करती है? मूव करती है। टरबाइन वगैरह होते हैं, जो टरबाइन पे अगर पानी डालेंगे तो वो क्या कर लेती है? घूमने लगती है, और घूमने लगती है तो उससे क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्योंकि जो प्रोसेस हमारा मूवमेंट में होता है उसे हम लोग काइनेटिक कहते हैं। काइनेटिक का मतलब होता है जो गति करना, ठीक है, मतलब जो मूविंग करके कोई हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, तो पहला हुआ हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक मिलती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए हमारा क्या है? थर्मल पावर प्लांट जिसे कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब देखिए थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? दीज आर बेस्ड ऑन द कोल, डीजल या नेचुरल गैस से। जैसे कि हम लोग क्या बहुत पावर प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं तो उसमें किसके थ्रू जनरेट किया जाता है? या तो उसमें हम क्या डालें? ऑयल डालें। ऑयल डाल के क्या करें? जनरेट करते हैं, और तो उसे जनरेशन से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नॉर्मली जैसे हम लोग जनरेटर देखे हैं ना, जो हम लोग मैरिज वगैरह में या फंक्शन में या पार्टी वगैरह में हो जाते हैं, ठीक है, गेस्ट हाउस वगैरह से अगर करते हैं या घर से करते हैं हम लोग, शादी विवाह वगैरह या फंक्शन पार्टी अटेंड करते हैं, तो जब कभी लाइट चली जाती है तो जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, या बड़े बड़े ऑफिस या बड़े बड़े हमारे जो उसमें मॉल में जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस करेगा? जब जनरेटर में हम लोग क्या डालेंगे? ऑयल डालेंगे, तभी तो मूव करेगा। जब चलेगा तो उससे क्या होता है? डायनेमो होता है जो कन्वर्ट करता है लाइट को। ठीक है, तो हमारी चारों तरफ लाइट जलने लगती है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्मल पावर प्लांट से और से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब आता है एटॉमिक पावर प्लांट। थर्ड पॉइंट होता है एटॉमिक पावर प्लांट। एटॉमिक पावर प्लांट क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, दीज आर बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन ऑफ द यूरेनियम 235। ठीक है, इस पे बेस्ड होता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जनरेटर यूज्ड आइदर द अल्टरनेट करंट, जिसे एसी कहते हैं,
अल्टरनेट करंट को क्या कहते हैं, एसी या फिर डीसी करंट, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है। इन आवर कंट्री वी यूज एसी जनरेटर, सो वी गेट एसी फ्रॉम आवर पावर प्लांट्स। हमें कहाँ से मिलती है, पावर प्लांट से एसी करंट मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वी यूज एट होम, इन आवर फैक्ट्रीज और एट द शॉपिंग मॉल्स कम्स फ्रॉम द पावर स्टेशंस। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में या हमारे ऑफिस में, ठीक है, या हमारे शॉपिंग मॉल में जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, पावर प्लांट से आती है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है बेटा, इसमें भी एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर की जाती है, ठीक है। और इसको स्टोर करके हम लोग जिसमें डालना चाहें या जो चीज़ हम चलाना चाहते हैं या जो चीज़ हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें हम लोग इस सेल को डाल देते हैं और वो चीज़ हमारी वर्क करने लगती है। हर जगह इलेक्ट्रिक ही थोड़ा अप्लाई कर, जैसे हमने क्या किया, वॉच ली, घड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, तो घड़ी में हम लोग डायरेक्टली करंट थोड़ा ना लगा देते, इसमें हम लोग सेल डालते हैं, ठीक है। या ट्रांजिस्टर वगैरह हम लोग पहले जब यूज़ करते थे उसमें ट्रांजिस्टर में क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक सेल ही पढ़ते थे, ठीक है। जो इसके बाद हम लोग टार्च भी कह सकते हैं, टार्च में भी हमारा क्या होता है, इसी का यूज कर जाता है, सेल का यूज कर जाता है, ठीक है। चार्ज होने के बाद ये फिर हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, ठीक है, या करंट देता है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आप देखिए आता है बैटरी सेल या ड्राई सेल भी कह सकते हैं। ड्राई सेल जो होता है आल्सो कॉल्ड द बैटरी सेल या इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं, इज़ अ सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स होता है, ठीक है। ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स का कह बोलते हैं, ठीक है। इसका जो हमारा पावर होता है बेटा 1.5, एक जो ड्राई सेल होता है 1.5 वोल्ट का हमारा इसमें पावर होता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा हमारा पावर चाहिए होता है तो सेल को हम लोग क्या कहते हैं, अरेंज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, और एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। जो ऐसे बना होता है बेटा, देखिए ये इस तरीके का शेप होता है, ऐसे एक रॉड होती है ये, ठीक है, इस तरीके का। तो ये हमारा प्लस होता है, आपने देखा भी होगा कि प्लस और माइनस 2 पॉइंट हमारे दिए होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लस वाले को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और माइनस वाले को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ द आउटर कंटेनर मेड अप ऑफ द जिंक। किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। जिंक कंटेन एक्ट्स एज द नेगेटिव टर्मिनल, जो जिंक होता है वो नेगेटिव टर्मिनल का वर्क करता है, ठीक है। कार्बन रॉड इसके बीच में एक पड़ी होती है, ये जैसे मैंने डाली, ये कार्बन रॉड इसमें होती है, ठीक है। ब्रास कैप इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर में एक ब्रास लगा होता है इसमें, ठीक है। दिस कार्बन रॉड विच मेटेलिक कैप्स एक्ट्स एज द पॉजिटिव, जो मेटल की कैप्स लगी होती है ऊपर, ठीक है, ये क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल का वर्क करती है, ठीक। अब देखिए द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय द मिक्सचर ऑफ द मैग्नीशियम डाइऑक्साइड NO2 जिसे कहते हैं एंड पावर चारकोल। द रिमेन स्पेस इन द कंटेनर इन देन फिल्ड विद द थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इससे भरा होता है। द सेल इज सील्ड फ्रॉम द टॉप विथ पिच, ऊपर से सील कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आउटर साइड ऑफ द जिंक कंटेनर इज कवर्ड विद द कार्डबोर्ड से कंप्लीट करके कवर्ड कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। इन द ड्राई सेल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम कार्बन इलेक्ट्रोड टू द जिंक इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज ऑफ द ड्राई सेल। ड्राई सेल्स के क्या एडवांटेज हैं, क्या हमारे लाभ मिलते हैं। ड्राई सेल्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेज। ड्राई सेल्स आर द लाइट इन वेट, हल्का होता है, एंड स्मॉल इन साइज, साइज में छोटा होता है, ठीक है। ड्राई सेल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस ईजिली, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो फियर ऑफ द लीकेज स्पिलेज इन द ड्राई सेल।
ड्राई सेल में कोई भी लीकेज होने का डर नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बैटरी और 2 सेल्स या मोर सेल्स को कैसे जोड़ेंगे। जब एक सेल को बेटा हम दूसरे सेल के साथ जोड़ेंगे इस तरीके के, ऐसे हमारे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये रॉड बनी हुई है। ठीक है, अब ऐसे दूसरे वाले हम को क्या करेंगे, ऐसे दूसरा वाला सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे हमने रॉड के थ्रू जोड़ दिया। मतलब दोनों को एक दूसरे से कैसे जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। तभी हमारा क्या, जब ज़्यादा पावर चाहिए तो हम उसको इस तरीके से जोड़कर बैटरी बना लेते हैं। जब बहुत सारे सेल एक जगह एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक है, और बैटरी का सिंबल बेटा ये होता है, ठीक है, इस तरीके का बैटरी का सिंबल होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा जो बैटरी का सिंबल, जब हम जब एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैटरी का सिंबल हो गया। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस